ओके, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर जनरली होता क्या है? The digital signature is a technique which is used to validate the authenticity and integrity of the message. ठीक है? We know that there are four aspects of security: privacy, authentication, integrity, and non-repudiation. ठीक है? तो जनरली जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम लोग किसी भी मैसेज को ऑथेंटिक प्रूफ कर सकते हैं और इंटीग्रिटी उसका मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पीडीएफ है, ठीक है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो, या जैसे ई आधार कार्ड होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो वहां से हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर के साथ में वो मिलता है। ठीक है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज आते हैं आजकल, ऑनलाइन आते हैं सारी चीजें। तो सभी डिजिटल साइन किए हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑथेंटिक है, असली है, ठीक है, और जो वहां से जनरेट किया है वही उसके अंदर मैसेज लिखा हुआ है, सेम चीज। ठीक है, सेम चीज है वो। ठीक है, उसके अंदर के जो भी मैटर है वो जो वहां से जनरेट किया है वही वो कस्टमर तक पहुंचा है। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करते हैं जनरली वो एक इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया होता है, उसको पर्टिकुलर एक एनक्रिप्शन मेथड के थ्रू उस सिग्नेचर को बनाया जाता है। ठीक है, उसी के प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर जनरली एक टेक्निक होता है। ठीक है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिजिटल सिग्नेचर इज टू साइन ए डॉक्यूमेंट। व्हेन वी सेंड ए डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन आल्सो साइन इट। ठीक है, अब जनरली जैसा कि हम लोग पेपर में कोई भी लेटर वगैरह टाइप करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, नीचे अपना नाम और साइन लिख के भेज देते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंट जो है इसने लिखा है, इसने साइन किया है, तो ये ऑथेंटिक है, मतलब असली है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग ऑनलाइन में कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं, जैसे राजपत्र होता है। ठीक है, राजपत्र जो होता है वो जनरली दो तरीके से होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिकली होता है और दूसरा ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन तो जनरली क्या कर सकते हैं हम लोग, पेन से साइन कर सकते हैं और उसको स्कैन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन पब्लिश होते हैं ये सारी चीजें, तो ऑनलाइन पब्लिश जब करते हैं तो उस फाइल में एन्क्रिप्शन लगाया जाता है। मीन्स उसको डिजिटली साइन किया जाता है और उसमें एक साइन जोड़ा जाता है कि ये जो है इस मेथड से एनक्रिप्ट किया हुआ है और उसके कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग किए भी होंगे ई आधार कार्ड डाउनलोड। ठीक है, जब भी हम लोग ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन मार्क टाइप का बना होता है, या फिर ऐसे एक राइट का साइन होता है। ठीक है, और वहाँ कुछ कुछ लिखा होता है, डिजिटली साइंड बाय दिस दिस दिस, ऐसा उसका कुछ आईडी वगैरह कुछ होता है। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है और उसमें इंटीग्रिटी मेंटेन किया गया है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ जो उसके वेबसाइट से डाउनलोड हुआ और डाउनलोड होने के बाद वो कुछ चेंज हो गया। ठीक है, एड्रेस वगैरह चेंज हो गया, फोन नंबर चेंज हो गया, फोटोज चेंज हो गई उसकी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, ताकि हम लोग उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन कर सके और इंटीग्रिटी भी मेंटेन कर सके। ठीक है, और जनरली उस डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं पे और, तो वो ओरिजिनल कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होता, कुछ अजीब टाइप का कोडिंग एंड कोडिंग स्कीम लगाई जाती है जिसके थ्रू वो पूरे कंटेंट बदल जाते हैं। ठीक है, उसको वो कॉपी पेस्ट पहली बात तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता उसको। ठीक है, कंटेंट को, फाइल तो कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट उसको कॉपी हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यूनिक डेटा होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइनिंग द होल डॉक्यूमेंट। In digital signature, a public key encryption technique is used to sign a document
However, the roles of public key and private key are different here. The sender uses a private key to encrypt the message, while receiver uses the public key of the sender to decrypt the message. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रोल्स होता है पब्लिक की और प्राइवेट की का. ठीक है, तो जो सेंडर होता है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको सेंड कर रहा है, वो क्या यूज करेगा? प्राइवेट की यूज करेगा उसके सारे मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए. मीन्स उस डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट उसने लिखा है या फिर जो भी कंटेंट वो पब्लिश कर रहा है, उसको सबसे पहले क्या करेगा? एनक्रिप्ट करेगा. ठीक है, और जिसके पास भी उसको भेज रहे हैं, जैसे जो भी रिसीवर है, रिसीवर को हम भेज रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा? उसी सेंडर का पब्लिक की यूज करेगा. ठीक है, डिक्रिप्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंडर है वो प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा और साथ में पब्लिक की भी सेंड करेगा. पब्लिक की किसके पास होगा? सेंडर के पास. वो पब्लिक की भी सेंड करेगा और उसी से वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, मतलब देख पाएगा, पढ़ पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन डिजिटल सिग्नेचर द प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन व्हाइल पब्लिक की इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन. यहाँ पे उल्टा हो जाता है. जनरली पब्लिक की पहले यूज किया जाता था एनक्रिप्शन के लिए, और प्राइवेट की जो होता था वो डिक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता था. ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होता है. प्राइवेट की जो होता है वो एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है, पब्लिक की जो होता है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है. ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे. डिजिटल सिग्नेचर कैनॉट बी अचीव्ड बाय यूजिंग सीक्रेट की एनक्रिप्शन. डिजिटल सिग्नेचर कभी भी सीक्रेट की एनक्रिप्शन या फिर सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन यूज करके नहीं बनाया जाता है. ठीक है, क्यों नहीं बनाया जाता? इसके पीछे वजह है. क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट की यूज हो रहा है और पब्लिक की यूज हो रहा है. ठीक है, प्राइवेट की जनरली यूज कौन कर रहा है? सेंडर यूज कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हमेशा दो की जरूरत पड़ती है. जो एनक्रिप्शन यहाँ पे होता है वो एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन यहाँ पे लगा के उसमें डिजिटली साइन किया जाता है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक कंप्यूटर है. ठीक है, उसने एक प्लेन टेक्स्ट लिया और उसको एनक्रिप्ट किया. तो यहाँ पे कैसे एनक्रिप्ट करेगा? सेंडर ए है और ये रिसीवर बी है. ठीक है, सेंडर्स प्राइवेट की को लगा के एनक्रिप्शन अप्लाई किया और साइफर टेक्स्ट जनरेट कर दिया. ठीक है, प्लेन टेक्स्ट से क्या कर दिया? साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया. ठीक है, उसने क्या किया? नेटवर्क के थ्रू उसको भेज दिया और सेंडर रिसीवर तक पहुंच गया. रिसीवर के पास पहुंचेगा तो साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा. अब उसने क्या किया? ए का पब्लिक की यूज किया, एज पब्लिक की. ठीक है, ए का पब्लिक की यूज किया और उससे वो डिक्रिप्ट कर लिया. ठीक है, डिक्रिप्ट किया और वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. तो इस प्रकार का एक प्रोसेस होता है डिजिटल सिग्नेचर का. ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 3 एस्पेक्ट्स को फॉलो करता है. ठीक है, सबसे पहला इंटीग्रिटी. मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ. ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब होता है जो सेंडर ने भेजा, जो भी डेटा सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने सेम डेटा रिसीव किया है या नहीं. ठीक है, रिसीवर जो है सेम एग्जैक्ट डेटा, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए. ठीक है, एग्जैक्ट सेम डेटा वो रिसीव करना चाहिए. ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी. बीच में कहीं भी वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, कोई भी उसमें मैलिशियस अटैक होगा या कोई मैसेज में इंटरसेप्ट हो जाएंगे या फिर कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ मैनिपुलेशन उसमें कर लेंगे, इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी. ठीक है, सेकंड आता है ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होता है कि मैसेज जो है वो ऑथेंटिकेट है. जिसने मैसेज भेजा है उसने अपना कुछ आईडी होगा या कुछ एनक्रिप्शन लगाया होगा या फिर प्राइवेट की उसने यूज किया होगा. ठीक है, तो जनरली ऑथेंटिकेशन कैसे मेंटेन किया जाता है? ऑथेंटिकेशन मीन्स हम लोग कोई भी एक रीडेबल मैसेज है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग अनरीडेबल मैसेज में. ठीक है, देन उसके बाद जस्ट लाइक एनक्रिप्शन ही है, हम लोग उसको यूज करते हैं.
ठीक है, मतलब एक प्रकार का एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम लोग टेक्निक वहां पे यूज करके उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। मीन्स वो जो भी सेंडर ने भेजा है उसको एनक्रिप्ट कर किया है और एनक्रिप्टेड मैसेज जो है वो सेंड किया है रिसीवर तक। ठीक है, रिसीवर ने उसी का सेंडर का ही पब्लिक की या फिर प्राइवेट की यूज करके उसको डिक्रिप्ट किया। ठीक है, पब्लिक की या फिर प्राइवेट की जब वो सेंड करता है, ठीक है, जनरली प्राइवेट की सॉरी पब्लिक की यूज करके ही एनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर के केस में उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट की यूज किया जाता है एनक्रिप्शन के लिए और वो प्राइवेट की ही उसको ऑथेंटिकेट करता है कि जो मैंने मैसेज भेजा है वो मैसेज जो है ओरिजिनल मैसेज है। ठीक है, थर्ड आता है नॉन रिपुडिएशन। ठीक है, नॉन रेपुडिएशन मतलब होता है कि अगर कोई भी मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो प्रोवाइड्स नॉन रेपुडिएशन इफ सेंडर डिनाइज सेंडिंग मैसेज देन हर प्राइवेट की करस्पॉन्ड टू हर पब्लिक की इज टेस्टेड ऑन द प्लेन टेक्स्ट। If the decrypted message is the same as the original message, then we know that the sender has sent the message. ठीक है, अगर मान के चलो जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है, ठीक है, सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है, अगर बाद में वो बोलता है कि मैंने वो मैसेज सेंड नहीं किया था, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ से वो मैसेज सेंड किया गया है, तब क्या कर सकते हैं हम लोग उसके पब्लिक की से टेस्ट कर सकते हैं कि जो मैसेज उसने भेजा था उसमें सेम की होगा, तो पता चल जाएगा कि वो सेंडर ने ही उसको भेजा है। ठीक है, पता चल जाएगा सेंडर नहीं भेजा है। तो सेंडर या फिर रिसीवर कोई भी मैसेज का कभी भी खंडन नहीं कर सकता, नॉन रिपीट मतलब कोई भी रेपुटेट उसमें नहीं लगा सकता, कोई भी उस मैसेज को डिनाई नहीं कर सकता कि हमने नहीं भेजा है, हमने रिसीव नहीं किया है। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो जनरली डिजिटल सिग्नेचर में इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है उसको रोका जाता है। और कैसे रोका जाता है, पब्लिक की को टेस्ट किया जाता है प्लेन टेक्स्ट में। अगर सेम मैसेज जनरेट हो रहा है तो समझ जाते हैं कि सेंडर ने ही उसको भेजा है और सेंडर जो है उसको डिनाई कर रहा है। तो कोई भी सेंडर कोई भी रिसीवर कोई भी मैसेज अगर रिसीव करता है सेंड करता है तो उसको डिनाई नहीं कर सकता। मीन्स झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं किया था, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? ठीक है, क्योंकि हर चीज जो मैसेज यहाँ पे सेंड हो रहा है वो प्रूफ के साथ सेंड होता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर में हम लोग यहाँ पे 3 एस्पेक्ट फॉलो करते हैं। कौन कौन से? इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन। 3 एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, digital signature does not provide privacy. If there is need for privacy, then another layer of encryption decryption is applied. ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर कभी भी प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर हमें प्राइवेसी चाहिए तो हम लोग को एक लेयर और लगाना पड़ता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। ठीक है, हम लोग को एक लेयर और लगाना पड़ेगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, साइनिंग द डाइजेस्ट मीन्स जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको कैसे यहाँ पे हम लोग डिजिटली साइन करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पब्लिक की एनक्रिप्शन इज एफिशिएंट if the message is short. If the message is too long, a public key encryption is inefficient to use. The solution to this problem is to let the sender sign a digest of the document instead of the whole document. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम लोग को कोई भी शॉर्ट मैसेज को हम लोग एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो पब्लिक की एनक्रिप्शन ठीक है उसके लिए। अगर हम लोग को कोई बड़ा डॉक्यूमेंट अगर साइन करना है तो पब्लिक की एनक्रिप्शन हम लोग वहां पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलग अलग पेजेस में, जैसे मान के चलिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 पेजेस है, ठीक है, तो हम लोग को अलग अलग पेजेस में अलग अलग साइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, मीन्स अलग अलग एनक्रिप्शन वहां लगाना पड़ेगा। मीन्स एक बड़े मैसेज को छोटे छोटे में तोड़ना पड़ेगा हमको, मिनिएचर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द सेंडर क्रिएट्स ए मिनिएचर वर्जन जिसको हम लोग डाइजेस्ट यहाँ पे बोलते हैं of the document and then signs it. The receiver checks the signature of the miniature version. ठीक है, मिनिएचर वर्जन क्रिएट करेगा मींस जनरली प्रोसेस यही होता है कि जैसे अगर मान के चलो 10 पेज है
तो उसमें हर पेज के लिए अलग अलग एनक्रिप्शन वहां पे यूज करेंगे, मतलब हर पेज में अलग अलग एनक्रिप्शन अप्लाई करते हैं, एक साथ हम लोग नहीं करते, अलग अलग उसको मैसेज के जैसे ट्रीट करते हैं और अलग अलग पेज को अलग अलग वहां पे वो करेंगे, ठीक है। द हैश फंक्शन इज यूज टू क्रिएट द डाइजेस्ट ऑफ द मैसेज, ठीक है। एक हैश फंक्शन होता है, उसके थ्रू वो क्रिएट किया जाता है मैसेज को, ठीक है। हैश फंक्शन क्रिएट्स a fixed size digest from the variable length message, जो भी एक वेरिएबल लेंथ मैसेज होता है उससे वो फिक्स साइज का एक डाइजेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। डाइजेस्ट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कुंजी, ठीक है। छोटे छोटे साइज में वो मैसेज को तोड़ देगा और उसका साइज फिक्स होगा, हर एक डाइजेस्ट का साइज फिक्स होगा। द टू मोस्ट कॉमन हैश फंक्शन यूज्ड MD5, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट 5, ठीक है। MD5 मतलब जो एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसको हम लोग हैश फंक्शन के थ्रू किसी भी मैसेज को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोग आज के डेट में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देखते हैं या फिर ऑनलाइन हम लोग यूजर नेम पासवर्ड्स ये सब हम लोग सिक्योर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे ऐप्स क्या करते हैं, हमारे कुछ कुछ पासवर्ड्स को स्टोर करते हैं और उसको सेव रखते हैं, एनक्रिप्टेड रखते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग जैसे गूगल ड्राइव में भी हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो सारे एनक्रिप्शन अप्लाई करके वहां पे होते हैं, तो वहां पे MD5 का यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर SHA-1 का यूज किया जाता है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1, ठीक है। जनरली ये क्या करता है, 120 बिट का एक डाइजेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और जो SHA है वो 160 बिट का डाइजेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और उसको एनक्रिप्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एनक्रिप्शन परफॉर्म कैसे करते हैं, पब्लिक के एनक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है। तो दो मेथड है यहाँ पे, MD5 और SHA-1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ठीक है। A hash function must have two properties to ensure the success. First, the digest must be one way, that is, the digest can only be created from the message but not vice versa, ठीक है। डाइजेस्ट हमेशा वन वे होना चाहिए, हमेशा डाइजेस्ट किससे क्रिएट किया जाता है, मैसेज से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। डाइजेस्ट से मैसेज क्रिएट नहीं किया जाएगा, मैसेज कोई बड़ा मैसेज है उसको तोड़ तोड़ के ही डाइजेस्ट बनाएगा, ठीक है। सेकंड, हैशिंग इज द वन टू वन फंक्शन, टू मैसेजेस शुड नॉट बी क्रिएट सेम डाइजेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैशिंग होती है, जो हैश एल्गोरिथम यहाँ पे यूज किया जाता है, हैश फंक्शन यूज किया जाता है, वो वन टू वन फंक्शन होगा, ठीक है। एक मैसेज का एक डाइजेस्ट, ठीक है। कोई भी दो मैसेज का एक डाइजेस्ट नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी दो मैसेज का सिंगल डाइजेस्ट नहीं बन सकता, मीन्स सेम डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन करते हैं किसी भी एक डाइजेस्ट को, मतलब हम लोग एक बड़े से मैसेज को हम लोग टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं और देन वो मिनिएचर वर्जन में हम लोग उसको क्या करते हैं, एनक्रिप्शन अप्लाई करते हैं,